बच्चों, हम आपको अभी भोजन के विषय में ही पढ़ा रहे हैं। हमने इसके पहले आपको कल प्रोटीन पढ़ाया था। अब आज हम आपको वसा पढ़ा रहे हैं। वसा हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। ये तत्व भी हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। वसा 3 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। वसा में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा शरीर को ऊर्जा और उष्णता प्रदान करती है। वसा 2 प्रकार से हमें प्राप्त होती है, पशु जगत से प्राप्त वसा और वनस्पति जगत से प्राप्त वसा। इसमें विटामिन ए, डी और ई अधिक मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति जगत से प्राप्त वसा सरसों, नारियल, तिल, मूंगफली, बादाम, काजू आदि चीज़ों से प्राप्त होती है। वसा का एक गुण होता है जो कि उसमें जमने की क्रिया होती है, जबकि तेल जो है वो तरल होता है, उसमें जमने की क्रिया नहीं होती। प्राकृतिक रूप से नारियल का तेल में ही एक ऐसा गुण है जो कि ठंड पड़ने पे जम जाती है और हल्का सा गर्म करने 20 सेंटीग्रेड ताप पे आने पे वो पिघल जाती है। बाकी कोई भी ऐसे प्राकृतिक जगत से प्राप्त तेल जमता नहीं, केवल नारियल के तेल के सिवा। ये चूँकि तरल होता है वनस्पति जगत से प्राप्त वसा, इसलिए घी, मक्खन, चर्बी वाले वसा से ये अधिक सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है। उसमें जमने की क्रिया होती है, इसलिए वो देर से पचता है और ये आसानी से पच जाता है। वसा के कार्य: शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है, शरीर में चर्बी की क्षतिपूर्ति करती है, शरीर के नीचे एकत्रित रहकर शरीर को सुडौल बनाती है, अस्थियों की सुरक्षा करती है, विटामिन ए, डी, ई का अच्छा साधन है वसा, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। आंतरिक अंग का तात्पर्य हमारा हृदय और मस्तिष्क से है। वसा इन हमारे कोमल अंगों, इसको हम कोमल अंग कहते हैं क्योंकि इस पे अगर चोट लग जाती है तो ये आत्मघाती हो जाती है, इसलिए इसको वसा जो है ये एक आवरण बनाती है और उसके अंदर ये पैक कर देती है, जिससे कि हल्का फुल्का चोट लगता है तो वो बाहरी वसा पे ही लगता है और इस अंगों की रक्षा हो जाती है। तेज चोट लगने पे ही इस पे चोट लग पाती है। इस तरह से ये हमारे शरीर के अंगों की भी रक्षा करती है, एक परत सी जमा देती है उसके किनारे किनारे। इससे और इसके आगे अब दूसरा है, इससे व्यक्ति को जल्दी भूख भी नहीं लगती, देर तक संतुष्टि बनी रहती है क्योंकि वसा पचने में समय लेती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो तुरंत और मुख में ही हो जाता है, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन के रूप में आमाशय में हो जाता है, लेकिन वसा का पाचन ग्लिसरीन के रूप में जाके छोटी आंत में होता है और इसको पचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसीलिए बच्चों, कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ जैसे पूड़ी और कचौड़ी और त्यौहार में सब चीज़ें हम लोग खाते हैं तो बहुत देर तक पेट जैसे लगता है कि भरा भरा सा है,
तो इसलिए कि जो उसमें वसा अधिक मात्रा में चली जाती है बॉडी में, तो वो देर में तक पचती है। इसलिए कहते हैं कि और वसा जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2.5 गुना हमें ऊर्जा भी उत्पन्न देती है। वसा की अधिकता स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। अधिक वसा खाने से यह त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में जमा हो जाती है, जिससे शरीर का भार अधिक हो जाता है। दूसरा, शरीर का अधिक भार बढ़ना भी एक बीमारी है, जिससे अनेक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी। अधिक वसा हमारे शरीर के रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देती हैं, जिससे हमें ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वसा कि अभी तक ये निर्धारित नहीं किया गया है कि हमें शरीर में कितनी वसा लेनी चाहिए। पोषण संस्था के वैज्ञानिकों के द्वारा ऊर्जा का 25% भाग हमें वसा से प्राप्त होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। कम वसा लेने से भी हमारे शरीर में विशेष हानि होती है। स्किन सूखी पड़ने लगती है, शरीर दुबला होने लगता है और शरीर का जो स्किन की जो चमक होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसलिए वसा की मात्रा कम भी नहीं लेनी चाहिए और आवश्यकता से अधिक भी नहीं लेनी चाहिए। अब कुछ वसा के जो हैं उनका पोषण मूल्य क्या है। जैसे मक्खन में 81% वसा पाई जाती है, बादाम और अखरोट के तेल में 51% वसा पाई जाती है, मूंगफली में 40% पाई जाती है, पनीर और गाढ़ी क्रीम में 30% पाई जाती है, और सोयाबीन एक वनस्पति जगत की प्राप्त है, लेकिन इसमें भी वसा पाई जाती है। इसमें 20% तक वसा प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चों, हमने आज आपको वसा के विषय में बताया। अब इसके बाद हम आपको कल खनिज लवण के विषय में बताएंगे।